हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। आज हम करने वाले हैं साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो इससे भी नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन वो होता है, वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म करता है, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन किस किस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ सच एज एग्जाम्पल्स डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, जो हमारे खाना खाते हैं हम वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशंस का है जो हमारे साथ डेली लाइफ में होता है। दूसरा है रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं हम, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, वो भी केमिकल ऑफ रिएक्शन है। अगला टॉपिक हमारा रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के लिए पार्ट लेता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। व्हाट इज प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे जो रिएक्शन होते हैं ना, रिएक्टेंट्स, जब रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज़ फॉर्म होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारा था। और नीचे हमारा एक एग्जांपल भी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये हमारा इधर RHS में जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वो जाके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था LHS की तरफ, वो हमारा रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो हमारा RHS की तरफ है, वो हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारा मेथड होता है, हम केमिकल इक्वेशंस वो कहलाते हैं, जो हमारा मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को उसके ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए और फार्मूलेज के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो के बाद हमारा बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो गई। हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, हमने ये वर्ड इक्वेशन भी कहलाती है एक तरफ से, क्योंकि हम वर्ड्स में लिख के हम बता रहे हैं ऐसे, तो ये हमारी रिएक्टेंट हो गई। और जो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकली है वो हमारी प्रोडक्ट हो गई। अभी कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ लिखा गया है तो हम इसे ही पढ़ लेते हैं। ये हमारा दिया गया है, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन अ इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा LHS की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा लिखे रहते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिखे गए हैं ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड इन इक्वेशन विद अ प्लस साइन, हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे रहेंगे, वो भी प्लस साइन के साथ। अ केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। हमारा केमिकल इक्वेशन एक वो मेथड है जो हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारा एक शॉर्ट मेथड है जो हम छोटा मेथड कह सकते हैं, जिसे उसे हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। हम इसे केमिकल इक्वेशन इस डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हैं। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। लिक्विड इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। गैस इट इज़ मोर फ्रीली फ्लूइड कंपेयर टू लिक्विड। एक्वस क्या होता है? ये बहुत मेन है एक्वस, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्वेंट इन वाटर, सॉल्वेंट हमारा दिखा रखा है इसके अंदर, जो वाटर के अंदर होता है, मिक्सचर बन जाता है, उसी को हम एक्वस कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बना कर डाल दूंगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आने वाली है, इसके लिए मैं हैंड रिटन अच्छे से बना दूंगा वीडियोस, आप जाकर देख लेना।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमारा एक टॉपिक है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। मास हमारा कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कभी भी बनाया भी नहीं सकता, बनाया भी नहीं जा सकता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। हमारी सेकेंड लाइन कह रही है कि जो टोटल मास हमारा प्रोडक्ट्स में होता है वही टोटल मास हमारा रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए, तब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब हमारा बहुत मेन टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। शायद इसमें से हमारा एक केमिकल रिएक्शन कट भी गया है, हम आगे देखेंगे कटा है या नहीं कटा है। हमारा फर्स्ट टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल A + B = AB। बर्निंग ऑफ कोयल, कार्बन या में SG जो मैंने लगाया है, हमारे सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस, ये सब हमें लगाना ज़रूरी है वरना पेपर में हमारे आधा 1 नंबर मार्क्स कट जाएगा और 10th के बोर्ड के लिए हमारा आधा 1 नंबर मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 = कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखते हैं हम, ये हमारा सेकंड है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक हमारा सिंगल रिएक्टेंट होता है जो हमारा ब्रेक डाउन मतलब टूटता है, 2 हिस्सों में टूटता है, एक रिएक्शंस 2 प्रोडक्ट बनाती है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर। Decomposition reactions have 3 parts. Thermal decomposition, when a decomposition reaction is carried out by heating, is called thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा हीट के द्वारा जो होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नीचे हमारा एग्जांपल दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। हमारा थर्ड पार्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। हमारा थर्ड पार्ट है केमिकल रिएक्शंस का, थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड केमिकल है हमारा द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि जो वो रिएक्शंस होते हैं जो मोर रिएक्टिव हमारे होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह को डिस्प्लेस कर देते हैं। लाइक एग्जांपल FeCuSO4, Fe + CuSO4 ये हमारा रिएक्टेंट है। अब FeSO4 हो गया, हमारा कॉपर को हटा दिया है क्योंकि हमारा Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब मैं इस पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की भी अपलोड करूँगा वीडियो, आप उसको भी जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अब हमारा फोर्थ पार्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहना चाह रहा है कि वो रिएक्शन जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह अपने अपने आयंस चेंज कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल Na2SO4 बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। अब BaSO4 हो गया और इधर NaCl हो गया, 2NaCl, तो हमारा यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हमारा प्रेसिपिटेट होता है, इट इज़
एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सेमी सॉलिड होता है, लाइक अ कर्ड, दही। दही हमारी लिक्विड टाइप में भी होती है, सॉलिड में भी होती है, उसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड, उसे हम प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। हमारा पांचवा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एग्जांपल 2Cu + O2 2CuO। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। CuO + H2 इक्वल्स टू में Cu + H2O। अब रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। When a chemical reaction in which oxidation and reduction take place is called redox reaction। इसे हम redox भी बोलते हैं, redox भी बोलते हैं। ये कहना चाह रहा है जब हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही केमिकल इक्वेशन में होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमारा टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कोरिजन और रेंसिडिटी। ये दोनों हमारे डिलीटेड टॉपिक है, तो इसे हम फोकस नहीं करेंगे, हम कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आर ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन हमारे टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासीफाई करे जा सकते हैं। पहला है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं। एंडो मतलब एंटर, एंटर मतलब अंदर जाना, एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट हम बाहर जाते तो एग्जिट होता है, तो बाहर रिलीज होता है एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक हमारा इसका वाइस वर्सा होता है, जिसके अंदर हीट ऑब्जर्व होती है। और ये छोटा सा पार्ट है। एक्सोथर्मिक इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।